everybody, welcome to Biolibrary. In this BRC Biosciences guidance series, this is my second video which says like we'll talk about how to begin the BRC interview preparation. ठीक है, तो first of all congratulations on getting selected. तो अभी next step I think most of you have already started क्योंकि it's been a long time जब आपका result आया है तो आपने स्टार्ट तो कर दिया होगा. आई विल नॉट सजेस्ट कि इसके अकॉर्डिंग लाइक रीशफल करके प्लान चेंज कर दो, बिल्कुल नहीं. इफ़ यू थिंक दैट व्हाट आई एम सेइंग मेक्स सेंस अकॉर्डिंग टू योर प्लान, प्लीज़ चीज़ें थोड़ी थोड़ी इधर उधर ऐड कर लो आप. ठीक है, तो हाउ टू बिगिन प्रिपरेशन में फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ टू रिफ्लेक्ट कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं हो और यू नो योर बिल्डिंग स्टोरीज ओवर इट एंड योर बिल्डिंग लाइक उसके आगे आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाए, मुझे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ऐसे इमेजिन करना आ जाए, मैं उसे टर्मिनेट कर लूँ, मैं दोनों फॉक्स को सेपरेट करना सीख जाऊँ अपने दिमाग में. बिल्कुल नहीं. अनटिल अनलेस यू डोंट नो अबाउट DNA और उसका स्ट्रक्चर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते. ठीक है, तो पहली चीज़ आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि ये मुझे नहीं आता. हुज गोना लाइक ऐसा तो है नहीं कि आपकी इज्जत कम हो रही है किसी के सामने. यू योर सेल्फ आर जजिंग, है ना. आप अपना एक क्रिटिक बनो बहुत अच्छा एंड अपने बेसिक्स को इस तरीके से देखो. जैसे मैं आपको बताती हूँ, म्यूटेशन वॉज आस्क्ड टू मी BRC के, मैं उस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी बट अभी मैं बता रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या कॉन्टेक्स्ट है. तो म्यूटेशन में आई वॉज आस्क्ड कि हाइड्रोक्सी रेडिकल्स से हो सकती है म्यूटेशन. तो मैंने बोला हाँ कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं उनको उनके साथ लाइक इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स डक टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है और यू नो ये जैसे साइटोसिन हाइड्रेट हो गया ऐसा स्ट्रक्चर बन गया. तो प्रोफेसर लाइक साइंटिस्ट हु एवर वॉज सिटिंग देयर उन्होंने एग्री नहीं किया. ही सेड कि ड्रॉ करके दिखाओ एंड मैं भूल गई थी कि कैसे ड्रॉ करूँ. मैं सिर्फ साइटोसिन बनाई और फिर मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पे यू नो अटैच दैट स्ट्रक्चर कि मैं इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकूँ जो मैं बोल रही हूँ. तो दैट इज़ बिकॉज मेरे लिए वो इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं थी कि जिससे कोई मुझे लगे कि क्वेश्चन पूछेंगे. तो एक्चुअली इट बिकेम वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वॉज वेरी बेसिक. समटाइम्स हम जो ओवरलुक कर जाते हैं वो इतना बेसिक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं क्वेश्चन तो पक्का ऐसी चीज़ों से ही आएगा. जैसे म्यूटेशन में आप बोलोगे कि लूरिया डेलबर्ग का एक्सपेरिमेंट बना दो. बिल्कुल नहीं, वो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके आपको दे देंगे एंड देन दे विल से कि कुछ वैलिडेट कर दो इसमें से. ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट BRC टू आस्क यू लाइक ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन. टफ क्वेश्चन नहीं कह रही हूँ मैं, लॉजिकल क्वेश्चंस जिनमें आप बिटवीन द लाइन्स अगर क्वेश्चन को समझोगे तो यू योर सेल्फ विल कम टू अ कंक्लूजन कि आंसर ये हो सकता है. तो हाउ टू बिगिन प्रिपरेशन में फर्स्ट थिंग फर्स्ट रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ कि आप इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स कहाँ स्टैंड करते हो. कैन यू ड्रॉ ऑल द अमाइनो एसिड्स. अगर आपको एक स्केलेटन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन का स्केलेटन दे दिया जाए, कैन यू सब्सटीट्यूट दैट R ग्रुप. क्या आप R ग्रुप को सब्सटीट्यूट करके सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आर यू एबल टू डू दैट. ठीक है, दैट कम्स अंडर अ बेसिक थिंग. वो आपको आना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि हर एक का आप स्ट्रक्चर याद करो, आप R ग्रुप को सब्सटीट्यूट करो क्योंकि एक्चुअल में वही हो रहा है. ठीक है, तो आपको अपने बेसिक्स पर रिफ्लेक्ट करना है, आपको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना है कि मुझे किस चीज़ में. एंड ऑल्सो इट्स आई कैन टेल यू कि क्या प्रैक्टिस करो आप. राइट द सब्जेक्ट एंड राइट द एक्सटेंट टू विच यू थिंक यू नो अबाउट द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री यू कैन राइट लाइक 100% में से यू कैन राइट कि हो सकता है आप अभी 60% पे हो सकता है 90% पे हो. तो यू कैन राइट द सब्जेक्ट हियर एंड मेक अ कॉलम एंड इधर आप लिखो कि किस एक्सटेंट तक आप उस सब्जेक्ट में पहुंचे हो. ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत वीक हो आई डोंट थिंक एक महीने में उस पर काम किया जा सकता है. अगर आप 50 से अबव हो जितने सब्जेक्ट में, ट्राई टू लाइक उन सब्जेक्ट्स को पिकअप करो और उन पे कमांड करने की कोशिश करो, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से ही होगी. अब एक और रिचुअल है BRC का, दैट दे आस्क यू सर्टेन फेवरेट सब्जेक्ट्स, है ना, कि आप क्या पढ़ के आए हो या क्या पसंद है पढ़ने में इन जनरल. तो आप कुछ 4 से 5 सब्जेक्ट्स बताते हो एंड वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, देन इट इज अंडरस्टूड बाय BRC की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ज़्यादा आता है, उससे कम आता है सेल बायोलॉजी और उससे कम आता है कैंसर बायोलॉजी. ठीक है, एंड इट्स नॉट लाइक कि 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट आपसे 4 या 5 पूछे जाएंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो बी वेरी फर्म. क्या सब्जेक्ट आपको नहीं आता. अगर आपको इम्यूनोलॉजी नहीं आती है तो शायद इतने टाइम में वर्कआउट नहीं हो सकती. अगर आती है तो लाइक तब तो आपको बोलनी ही है, बट अगर नहीं आती है तो भी डू नॉट डू दिस कि आप वहाँ पे बोल दो. आपको जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, लेकिन ब्लंडर इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम बॉटनी पोस्ट ग्रेजुएट, आई कांट स्किप प्लांट,
है ना, मैं उन 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट मुझे प्लांट बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ आई विल जस्टिफाई माई 2 years ऑफ मास्टर्स। ऑफ कोर्स, है ना, करना तो जस्टिफाई पड़ेगा ही कि हाउ कैन अ पर्सन जज यू ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने जो पास्ट में किया है वो कितना होलसम था, वो कितना कंप्लीट किया है आपने। तो मेरी प्रायोरिटी में इट वॉज 3rd। मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूलर एंड नाउ यू सी हाउ आई फेल्ड द इंटरव्यू। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, देन इट वॉज प्लांट फिजियोलॉजी एंड देन इट वॉज आई थिंक डेवलपमेंटल बायोलॉजी। I remember not saying immunology. I refrained from saying immunology. So I will have to think, like I think biochemistry बोला होगा but immuno नहीं बोला मैंने, ठीक है। And in molecular biology like we started with, it all started with repair in my case. तो वो repair पे ही questions build on होते गए and I kept on answering। और it will be very surprising for you कि मैंने authentic books पढ़ के interview नहीं दिया, but मेरा इंटरव्यू वॉज लाइक अच्छा पोटेंशियल इंटरव्यू गया, क्योंकि इट इज़ सेट कि BARC में अगर आप 1 घंटा क्रॉस करते हो तो आपका चांसेस होता है, मतलब अब ये तो रिलेटिव है कि वो कितना लिमिट लेके चल रहे हो। 45 मिनट्स भी आप क्रॉस करते हो तो इट इज़ लाइक कि आप एक उन्हें मज़ा आया आपसे मिलके, इट्स काइंड ऑफ कि हाँ आप शायद हो उस लीग में। तो मैंने आई डिड नॉट रीड ऑथेंटिक बुक्स बिकॉज आई वॉज वेरी इंटिमिडेटेड कि 1 month में कैसे करूँ। ऑल्दो मेरा ऐसा नहीं था जैसा बहुत बच्चों के केस में है कि CSIR भी है, DBT भी है। मेरे केस में आई वॉज ऑलरेडी लाइक मेरे पास CSIR था। तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये बन गई थी कि लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस की यार शुरू करूँ। बहुत लोग बोल रहे थे कि लेनिंजर पढ़ लो, है ना, और लेनिंजर कितनी पढ़ ले। हाँ, लेनिंजर से मैंने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लाइक ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन है वो मैंने लेनिंजर से पढ़ा था। अमाइनो एसिड्स को मैंने लेनिंजर से ही देखा था। मेरे पास आई हैव दोज लाइक प्रिंट आउट्स ऐसे चैप्टर्स के लेनिंजर के, ठीक है। और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स बनाना वॉज लाइक मुझे अच्छा लग रहा था तो वो चीज़ मैंने वहाँ से पढ़ी थी। अदर देन दैट मैंने जो गलती की वो आप मत करना, मैंने सिर्फ पाथफाइंडर पढ़ी थी। एंड मैं ये कहती हूँ, आई एडवोकेट दैट कि वो बुक बहुत अच्छी है फॉर एग्जाम्स, बट फॉर इंटरव्यूज़ नहीं। यू नीड टू रीड, लाइक यू नीड टू हैव अ फर्म अंडरस्टैंडिंग कि आप पाथफाइंडर के आप 4 पेजेस में अगर कुछ नहीं तो आप 10 टॉपिक्स कर लेते हो, या फिर लाइक 6 टॉपिक्स या 7 टॉपिक्स कर लेते हो। बट कभी कभी व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन ना, तो आपके वो 4 पेजेस का चीज़ मटेरियल चाहिए होता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स के लिए आपको वो हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है, वो एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ता है, एंड वो फ्लो करता है। तो अगर आपने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हैं, विच आई हैव सीन कि दीज डेज स्टूडेंट्स हैव, है ना, उनने पढ़ी है एंड बहुत सारे के स्टूडेंट्स के करिकुलम में होती है। अब पढ़ी है एंड समझी है में भी बहुत डिफरेंस है। एकदम पूरा शुरू से शुरू मत करिएगा, विल बी अ ब्लंडर। तो आप ये कर सकते हो कि पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान दो। दूसरा, अगर आप विजुअल लर्नर हो, मैं विजुअल लर्नर हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप वीडियोस देख सकते हो। आप वीडियोस देखो, ट्राई टू क्रैक दैट प्रोसेस। और आपके पास NPTEL के लेक्चर्स पढ़े होंगे, नेपटेल बोलते हैं जिसको, तो वो लेक्चर्स पढ़े होंगे यूट्यूब पे ही। बट द थिंग इज, समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ 1-2 वीडियोस के बाद छोड़ दो उस चीज़ को। अगेन गो बैक टू योर स्टडीज़, ट्रिवियल मेथड्स पे फिर से आ जाओ। आप जहाँ से आप पढ़ रहे थे बेसिक पढ़ो। अब ऑथेंटिक बुक्स उठाओ, ऑथेंटिक बुक से पढ़ने की कोशिश करो। सब नहीं पढ़ना है, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, जो भी आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोलोगे उसको पढ़ना है। एंड उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस कॉन्सेप्ट से आपको डर लग रहा है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा किसी तरीके से, लाइक कनेक्टेड मैनर में जब आप आंसर कर रहे होगे। बिकॉज यू नो कि मुझे ये पार्ट नहीं आता है, एंड देयर शुड नॉट बी पजल। जब तक उसका एक भी मिसिंग लिंक ना मिले, पजल ही रहती है। तो यू विल बी लेफ्ट विद कि यार मेरे से ये चीज़ क्यों नहीं जस्टिफाई हो पा रही, क्योंकि आपको एक चीज़ उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जिन चीज़ों में आप अनकंफर्टेबल हो उसकी भी एक लिस्ट बना लो कि दिस इज लाइक, हो सकता है दिस सब्जेक्ट इज माय फोर्टे, बस इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है तो कभी लाइक गया ही नहीं दिमाग तक, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो वो भी करो अपने लिए, ट्राई टू ब्रेक दैट थिंग अप। बट वो सब्जेक्ट्स आपके फर्म होने चाहिए, आपके क्लियर होने चाहिए कि आपके कितने सब्जेक्ट्स करने हैं। हैव अ लाइक प्लानर रखो, चाहे आप ऑनलाइन प्लानर रखते हो तो ऑनलाइन प्लानर रखो, एंड राइट कि आपके कितने दिन में कितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। एंड ये होना चाहिए कि आपके इंटरव्यू से पहले 6 दिन पहले आपका सिलेबस आपके पास कंप्लीट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो भी सब्जेक्ट्स आप बोलने वाले हो, ताकि वो 5 डेज आप 5 सब्जेक्ट्स को फिर से रिवाइज करने में दो। और 6 डे यू शुड बिल्ड योर सेल्फ एज टू कि
इंटरव्यू इज नॉट बिगर देन मी, ठीक है। तो आपकी प्रेपरेशन इस तरीके से सक्सेसिवली रन ऑफ कर सकती है जिसमें बेसिक्स कहीं से भी आपके नोट्स हो, आप पाथफाइंडर पढ़ते हो, आप कोई बुक फॉलो करते हो, आप कोई कोचिंग फॉलो करते हो, पहली चीज वो। सेकंड, बिल्डिंग अपॉन इट, नेपटेल के लेक्चर या एनपीटेल के लेक्चर्स अगर उस होता है इधर जाता है तो सेकेंड थिंग विल बी दैट, अदरवाइज बाईपास दिस थिंग, अगर ये नहीं काम कर रही बाईपास दिस वन। और थर्ड थिंग पे आओ। थर्ड थिंग इज व्हाट, कि आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है, आप ऑथेंटिक बुक्स पे पहुंचो एंड सी कि आप एक्सपेरिमेंट बिल्ड करने में कहाँ फंस रहे हो, राइट। वही चीज आपको वहां पे भी फंसेगी जो आपकी यहाँ पे फंस रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जाती हूँ, आप इस बारे में सोचना। मुझसे पूछा था कि कभी भी कोई पीक बनता है ना तो वो पीक पे जाके एकदम से ड्रॉप क्यों कर जाता है, मतलब मेक अ पीक, ठीक है। अभी ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट हुई एनर्जी की, जो भी उसने एब्जॉर्ब किया उस रेडिएशन की कुछ भी, उसके बाद व्हाई डज इट ड्रॉप सडनली, मेरा ये क्वेश्चन था, मुझसे पूछा गया एंड वही ड्रॉ करना था मुझे बोर्ड पे और बना के दिखाना था। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रही हूँ। इट कैन हैव मेनी आंसर्स डिपेंडिंग अपॉन आप क्या समझते हो इससे, क्या समझते हो ट्रांजिशन से। और ऑल्सो जब आप ग्राफ्स देखोगे बी वेरी कॉशियस कि एक्स और वाई एक्सिस पे है क्या असल में, और एक्स और वाई एक्सिस के इंटरचेंज से क्या चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर विद द थिंग कि हाउ टू बिगिन द प्रेपरेशन इन द फर्स्ट प्लेस। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, वरना डीएम करके बताओगे कि यहाँ पे कौन सी चीज मैंने मिस आउट की है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। विद दिस नोट, thank you, and next video will be about using this NPTEL videos for your studies, ठीक है। So thank you everybody.